मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक विकास विषय पर बोलते हुए मालिक ने कहा, मैं आपके सामने सहज मार्ग में आनुवांशिक उत्परिवर्तन का विचार रखना चाहता हूँ। विज्ञान को आध्यात्मिक माध्यम से या आध्यात्मिकता को विज्ञान के माध्यम से समझना थोड़ा पेचीदा है, चूँकि ये दो अलग अलग सिद्धांतों पर आधारित हैं। एक अनुभवजन्य है और दूसरा प्रयोगात्मक। तब भी प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप किसी न किसी प्रकार का अनुभव तो होना चाहिए। अगर वह बाहरी भी है तो हम उसे आंतरिक बना सकते हैं। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं या अनुजात के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह जीव शास्त्र का क्षेत्र है जहाँ आनुवांशिक स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उन्होंने कई उदाहरण देकर इस बात को समझाया कि कैसे बाहरी परिस्थितियाँ और साथ ही हमारी शारीरिक असामान्यताएं बच्चों के विकास में मुख्य भूमिका निभाती हैं। सहज मार्ग में जब हम इतने सारे लोग हर सप्ताह, कभी कभी हर दिन इकट्ठे होते हैं और एक साथ ध्यान करते हैं, वह एक बहुत ही खास वातावरण बनता है और वह भी हमें सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। मैंने सन 1976 में इस पद्धति में शुरुआत की थी और इतने वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि सहज मार्ग के परिवारों में जन्मे हुए बच्चों की प्रकृति कुछ अलग होती है। रविवार की सुबह सत्संग के समय भी माता पिता भले ही आलस महसूस कर रहे हों, लेकिन बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और कहते हैं, पिताजी उठिए, हमें सत्संग जाना है। हालांकि बच्चे ध्यान नहीं करते, उनमें यह तड़प आए अचेतन रूप से आध्यात्मिक वातावरण के लिए भूख है। वे लोग आश्रम या ध्यान केंद्र जाने का इंतजार करते हैं। विकास और उपपरिवर्तन के बारे में बात करते समय उन्होंने ये बात समझाई। बाबूजी महाराज ने मुझे 1980 में बताया था, मैं मानव जाति का आनुवांशिक स्वरूप बदल रहा हूँ। मैं उस समय औषधि विज्ञान का छात्र था और बाबूजी से ऐसी बात सुनकर हंस रहा था। ये बुजुर्ग व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं, इन्हें शायद मति भ्रम हो गया है। शाहजहाँपुर में बैठे इन बुजुर्ग के लिए आनुवांशिक उपपरिवर्तन के बारे में सोचना भला कैसे संभव है। उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि आनुवांशिक क्या है। क्या वे उत्परिवर्तन के बारे में कैसे बातें कर रहे हैं। लेकिन उनके प्रति मेरा विश्वास, मेरा भरोसा बहुत ज़्यादा था और हालांकि मैं मन ही मन हंस रहा था, अगले ही क्षण मैं उनकी प्रशंसा भी कर रहा था, चूँकि वे सोच रहे हैं वे कर लेंगे। दुर्भाग्य से 1983 में उन्होंने महासमाधि ले ली, तो मैंने कहा, देखते हैं वे ऊपर जाकर वहाँ से कैसे करते हैं। शायद आप लोग दिव्य से परिचित हैं। दिव्य लोक से भेजे जा रहे वे संदेश वे आने लगे और हमें उनके बारे में 2005 में पता लगा। मैं वे संदेश पढ़ रहा था और मुझे संदेह था, लेकिन मेरे सारे संदेह तब गायब हो गए जब मैंने इन संदेशों में ये वाक्य पढ़ा, मैं मानव जाति का आनुवांशिक उपपरिवर्तन कर रहा हूँ। मीडियम यानी माध्यम जो 1999 मिशन से जुड़ी थी, ये बात जान नहीं सकती थी और उन्होंने कुछ और बात की और 3 दिन के बाद उन्होंने कुछ और कहा। हमें इन अव्यवस्थित सिरों को एक साथ जोड़ना होगा। वे हमें बताते हैं, कृपया नियमित रूप से ध्यान करो। इसी तरह से आप मेरी यह विशेष एग्रीगोर यानी परिवेश को बनाने में मदद कर सकते हैं। एक बार एग्रीगोर का यह कृत्रिक
द्रव्यमान या कृतिक स्तर पहुंच जाए वही क्षण आनुवांशिक परिवर्तन लाने वाला बिंदु होगा। हार्टफुलनेस। इस शस्त्र की शुरुआत कुछ अलग ही हुई। कमलेश भाई ने अपने शुरू के दिनों में किए गए अपने प्रयोग और ध्यान के अनुभवों के बारे में बात की और वार्ता को हार्टफुलनेस की ओर घुमा दिया। उन्होंने समझाया कि सहज मार्ग आध्यात्मिक अभियान में कैसे हर एक व्यक्ति विश्वास के साथ भाग ले सकता है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इसके लिए प्रयास करें। जब रेस्ता में जाते हैं, वहाँ खाना आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी उस वक्त आपके साथ हैं उनके साथ कोशिश करें उनसे कैसे ठीक है, चलो मैं तुम्हें तनाव मुक्त दशा में ले चलता हूँ, और आप वह निर्देश दें। जब तक भोजन सामने आता है वह व्यक्ति पूरी तरह तनाव मुक्त यानी शिथिल हो चुका है। इस तरह आप उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि दूसरे लोगों को तनाव मुक्त होने यानी शिथिल होने में मदद करने के लिए हम सभी इन निर्देशों को सीखें। उसके बाद आप अगला विषय शुरू कर सकते हैं। अब ये लेवल शारीरिक स्तर तक है। ध्यान के माध्यम से वातावरण के स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर भी शिथिलीकरण हो सकता है। हम में से ज़्यादातर प्रशिक्षक हैं, इसलिए आप कह सकते हैं, ठीक है, आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपके साथ ध्यान करता हूँ और आप देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। आप कह सकते हैं, कृपया शुरू कीजिए, और आप सिटिंग को 30 मिनट के बाद समाप्त कर दीजिए। सिटिंग में बैठने से 5 या 10 मिनट पहले आप अपने किसी प्रशिक्षक मित्र को कॉल कर उससे ये कह सकते हैं कि हम यहाँ इस जगह पर ध्यान करने बैठ रहे हैं, कृपया हमारी ओर ध्यान दें। तो प्रशिक्षक उस समूह पर काम करेगा और इस प्रकार उन लोगों के प्रशिक्षक के पास जाए बिना आप उनकी पहली सेटिंग, दूसरी सेटिंग और तीसरी सेटिंग करा देंगे। मार्गदर्शित सफाई। कमलेश भाई ने मार्गदर्शित सफाई को स्पष्ट रूप से बताया। कृपया हल्के से अपनी आंखें बंद करें और सीधे बैठें। सिर से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले मनके तक अपनी पीठ पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी पूरी पीठ आपकी नज़रों में, आपकी दृष्टि में है। आप विचार लें कि सारी जटिलताएं और अशुद्धियां धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। धुआं आपकी पीठ से बाहर निकल रहा है। इस प्रक्रिया को तीव्र करें। जिस तरह से धुआं आपकी पीठ से निकल रहा है उसकी गति बढ़ाएं। आप हल्कापन और ज़्यादा हल्कापन महसूस करेंगे। तीव्र रूप से यह धुआं पीठ के रास्ते से बाहर जा रहा है। इस प्रक्रिया को जारी रखें तो लगभग 20 से 25 मिनट तक हम इसी तरह जारी रखते हैं। जब आप अधिक हल्कापन अनुभव करते हैं, इसका मतलब है कि आप स्रोत से जुड़ चुके हैं और इस स्रोत से पवित्र धारा आपके हृदय में उतरने लगी है। ये दिव्य धारा ईश्वरीय प्रवाह पीठ के रास्ते से छापों को निकालने में मदद कर रहा है। जब जटिलताएं चली जाती हैं, आप सरलता महसूस करते हैं। अशुद्धियां जाती हैं तो आप शुद्धता अनुभव करते हैं। दिव्य धाराएं हृदय में प्रवेश करती हैं और हमारे शरीर के हर एक कोने में, हर एक कोशिका में व्याप्त हो जाती हैं। अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर मंदिर के समान पवित्रता अनुभव कर रहा है। आपका शरीर अब पूरी तरह शुद्ध हो चुका है और ईश्वर का मंदिर बन चुका है। बस करें। आगे मालिक कहते हैं, सोचने से महसूस करने तक कमलेश भाई ने सूक्ष्म दृष्टिकोण से ध्यान को समझने का एक नया तरीका बताया। उन्होंने कहा, यह एक प्रक्रिया है जिसमें अनेक विचारों पर सोच धीरे धीरे विकसित होकर ध्यान के उद्देश्य पर नियमित हो जाती है और उससे आगे एक निष्ठ सोच से ध्यान के उद्देश्य को महसूस करने की प्रक्रिया विकसित होती है। संक्षेप में ध्यान की परिभाषा हो सकती है कि ये वह प्रक्रिया है जिसमें जिस विषय पर ध्यान किया जाता है वह ध्यान के परिणाम स्वरूप
महसूस होने लगती है। ध्यान को सोचने से महसूस करने में, महसूस करने से सोचने में, होने से बनने में और अंततः उसके भी परे विकसित होना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये संपूर्ण ग्रहणशीलता के साथ संभव है। ध्यान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हम में से ज़्यादातर लोग ध्यान कैसा था ये बताने में असफल रहते हैं। रंग, भावना, स्पंदन, विकास, क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा रुचि नहीं होती। हमें रुचि है लेकिन इतनी पर्याप्त नहीं कि हम गहराई तक जाकर उसका विचार, उसका विश्लेषण कर पाएँ। आध्यात्मिक विकास के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, आपको लाला जी महाराज का संदर्भ लेना चाहिए। असली विकास बिंदुओं में या क्षेत्रों में या ऐसी किन्हीं चीज़ों में नहीं है। आप केंद्र में भी हो सकते हैं, परंतु इससे क्या, अगर आपका व्यवहार नहीं बदलता, अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आपके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, बाहरी तौर तरीकों को संतुलित होना है, जिस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, आदर, विनम्रता, नरमी, कोमलता, ये सभी लक्षण हैं जिनकी लाला जी को तलाश है। इच्छाओं के बारे में प्रश्नों का जवाब देते समय उन्होंने कहा, इच्छाओं के होने का मतलब है अपूर्णता की भावना। जब तक ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, आपको पूर्णता का एहसास नहीं होता। जब तक ये अपूर्णता का भाव रहता है, असंतोष रहेगा। जब तक ईश्वर का कोई भक्त इस असंतोष के भाव में रहता है, वह हर समय अपने ईश्वर का अपमान कर रहा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर में लय होना कैसे संभव है? उन्होंने ये भी कहा, इच्छाएं नकारात्मक सोच हैं, ज़रूरतें आप अवश्य पूरी करें। बाबूजी महाराज के अनुसार सच्चे अभ्यासी की सभी ज़रूरतें ईश्वर द्वारा पूरी की जाती हैं। और सच्चा अभ्यासी कौन है? जिसके मन में हर समय उच्चतम लक्ष्य रहता है। आधारभूत ज़रूरतें क्या हैं? भोजन, आश्रय और कपड़े। इसके अलावा बाकी चीज़ें इच्छाएं हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।